बहुत से लोग होते हैं जो इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं। और उनके जाने के बाद उनके जो करीबी होते हैं वो उन्हें हर पल हर सेकंड याद करते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिथिलेश कुमार जिंदल जी की, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है। लेकिन उनके जाने से लोगों को इतना दुख हो रहा है जैसे उनका कोई अपना ही छोटा सदस्य उन्हें छोड़कर चला गया है। खैर, मिथिलेश कुमार जिंदल जी गोलोक धाम में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन उनकी कमी आज भी लोगों को महसूस हो रही है, क्योंकि हमेशा हम उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो जरूरतमंदों की मदद करता है और ईमानदारी की पराकाष्ठा कहा जाए, और ऐसी व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसने हमेशा लोगों की सहायता की हो, उसके चले जाने से तो हर किसी को दुख होगा और ये लाजमी भी है। मैं बात कर रही हूँ मिथिलेश कुमार जिंदल जी की। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए गए इतने कार्य हैं जिन्हें गिनाया भी नहीं जा सकता। लेकिन उनके द्वारा इतने कार्य किए गए हैं जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन्हीं को उनका परिवार आज आगे बढ़ा रहा है। मैं आज उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ मिथिलेश कुमार जिंदल जी ने अपनी अंतिम श्वास ली थी। उद्योग जगत को तो भारी नुकसान हुआ ही है, लेकिन परिवार ऐसा होता है जो कभी उस व्यक्ति की कमी नहीं पूरा कर सकता जो उसके साथ रहा हो, जिनके साथ उसका दिन रात उठना बैठना हो। लेकिन मिथिलेश कुमार जिंदल जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अपने परिवार ही नहीं बल्कि काशीपुर रामनगर के उद्योग जगत को रुकने की नई दिशा दी। ऐसे संगठन बनाए जिनसे आज भी यहाँ तक बच्चे भी उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, कई बच्चे पढ़ रहे हैं और उद्योग जगत काशीपुर और रामनगर इतने अच्छे मुकाम पर पहुंच गया है जिसे हम गिन भी नहीं सकते। देखते हैं, हम उन्हीं के कुछ परिचित लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, कैसा था उनका व्यक्तित्व जो हमारे सामने थे मिथिलेश कुमार जिंदल जी, क्या वो वही थे या उनका कुछ और अनूठा रूप भी था। इसको जानने के लिए हम उनके मित्रों से बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे, उनके परिचितों से बात करेंगे। देखिए नम है आंखें मौन, हर एक साज है, गूंजते कानों में बस एक ही आवाज है। इस जहां को छोड़कर बेशक गए मिथिलेश जी, पर आपका हम सब के दिलों पर राज है। इस संसार में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा दिलो दिमाग में घर किए होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के उद्योग जगत के पुरोधा व जिंदल परिवार के वट वृक्ष श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी की। उद्योग जगत के दैदित्यमान नक्षत्र श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी ने संपूर्ण जीवन जरूरतमंदों असहायों की सहृदय से जिस प्रकार सहायता की, वह कोई देव पुरुष ही कर सकता है। उनकी ईमानदारी, बुद्धिमानी, दयालुता, स्वाभिमान और सेवा भावना हमारे लिए पथ प्रदर्शक है। उनके संस्कारों की विरासत उनके स्वजन आज भी अंतस से आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मिथिलेश जी के गौलोक गमन से संपूर्ण उद्योग जगत चित्कार उठा है। उनकी कमी चिरकाल तक हृदय को सालती रहेगी। वे प्रेरणा स्रोत एवं उद्योग के आधार स्तंभ के रूप में सदैव सभी के हृदय में शोभायमान रहेंगे। श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी का जन्म वर्ष 1930 में रामनगर में कुमाऊं के प्रतिष्ठित व्यवसायी नंद किशोर गलबलिया के यहाँ हुआ। श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी पुराने जमाने के कॉमर्स ग्रेजुएट थे। आपके द्वारा अपना व्यापार वर्ष 1954 में एक लघु कथा उद्योग के रूप में आरंभ किया गया था। वर्ष 1969 में रामनगर में एक राइस मिल की स्थापना की। 1973 में चिल्किया में एक लघु शुगर उद्योग स्थापित किया। वर्ष 1975 में काशीपुर में जिंदल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन तथा वर्ष 1978 में काशीपुर में जिंदल वनस्पति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। आपने वर्ष 1986 में काशी विश्वनाथ स्टील्स लिमिटेड के नाम से एक लघु स्टील प्लांट स्थापित की। वर्ष 1989 में काशीपुर में जिंदल वेजिटेबल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के साथ ही अन्नपूर्णा स्टील के नाम से स्टील मेल्टिंग यूनिट स्थापित की गई। लोहे की मांग होने के कारण वर्ष 1993 में काशी विश्वनाथ
स्टील्स लिमिटेड यूनिट द्वितीय के नाम से एक और ऑटोमेटिक स्टील प्लांट की स्थापना की गई। आपके द्वारा वर्ष 2000 में शिवांगी क्राफ्ट्स लिमिटेड के नाम से एक स्पिनिंग मिल की स्थापना की गई, जो कि वर्तमान में एसपीएनजी काशी विश्वनाथ टेक्सटाइल के नाम से कार्यरत है। इसी क्रम में वर्ष 2004 में काशीपुर में जिंदल फ्रोजन फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना। वर्ष 2006 में काशीपुर में आहार मशरूम प्रोडक्ट्स की स्थापना। वर्ष 2006 में गलवलिया इस्पात उद्योग के नाम से हैवी स्ट्रक्चर स्टील प्लांट की स्थापना। वर्ष 2007 में एक काशी इंटरप्राइजेज के नाम से एक फाउंड्री यूनिट की स्थापना। वर्ष 2010 में केवीएस इंफ्राटेक एलएलपी के नाम से एक मिनी स्टील प्लांट की स्थापना। वर्ष 2017 में काशीपुर में देवार्पण फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना तथा वर्ष 2020 में काशीपुर में स्टेलर कोल्ड चैन आईएनसी की स्थापना की गई। राज्य सरकार की उद्यान नीति से प्रभावित होकर चंद्रमौलेश्वर उद्यान, मां विनोद वाटिका, नंदग्राम एवं ललिता उद्यान आदि उद्यानों में उच्च गुणवत्ता वाले हजारों की संख्या में हाइब्रिड वाले फलदार वृक्षों का रोपण इस आशय के साथ किया कि ये उद्यान आदर्श उद्यानों के रूप में विकसित हो सके व पर्यावरण संतुलन में सहयोगी हो। इस दौरान श्री मिथिलेश जी के संरक्षण में केवीएस ग्रुप, एसपीएनजी ग्रुप व जेवीपीएल ग्रुप द्वारा राज्य के बेरोजगारों को आजीविका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ ही 70% से भी अधिक रोजगार स्थानीय युवकों को उपलब्ध कराए गए, जिससे हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उद्योग समूह का धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, खेल, मानव सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण में विशेष योगदान रहता है। आप पूर्व चार्टर मेंबर लॉयंस क्लब रामनगर, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल रामनगर, पूर्व उपाध्यक्ष नगरपालिका परिषद रामनगर, संरक्षक गलवलिया शिक्षा सेवा संस्थान, संरक्षक प्यारेलाल नंदकिशोर गलवलिया धर्मार्थ सेवा संस्थान, मुख्य संरक्षक उत्तराखंड वैश्य महासभा के पदों पर रहे। आपका प्यारेलाल नंदकिशोर गलवलिया महाविद्यालय रामनगर की स्थापना में विशेष योगदान रहा। आपको तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विकास में केवीएस उद्योग समूह द्वारा दिए गए विशेष योगदान के लिए वर्ष 2005 में उद्योग रत्न पुरस्कार तथा पर्यावरण संतुलन के क्षेत्र में उद्योग समूह द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तरांचल सरकार द्वारा वर्ष 2006 में पर्यावरण पुरस्कार भी प्रदान किया गया। समाज में प्रतिभा पाने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। उसी शख्सियत में श्रीमान मिथिलेश कुमार जिंदल जी मेरे साथी भी रहे और उन्होंने बहुत कुछ रामनगर के समाज के लिए करा है, पूरे रामनगर के लिए करा है, अग्रवाल समाज के लिए करा है। और मैं शुरू करता हूं। नरतन भव वारिद कऊ बेरो सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो करन धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सकल सुख पावा जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए सोकृत निंदक मंदमती आत्माहत हन गति जाए। मानव शरीर बहुत भगवान की बेशकीमती सौगात है। हम यूं ही चौंटली की तरह से कोड़ी के बदले मानस अपने शरीर के, अपने जीवन के दिन खो देते। लाला मिथिलेश कुमार जिंदल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने केवल अपने परिवार के लिए नहीं, रामनगर के पूरे समाज के लिए करा है। और जो आध्यात्मिक समाज भी उनसे जुड़ा हुआ था, उनके लिए क्या कहना है भैया। जो दूसरे के लिए
जा तन तज तात जाऊ मम धामा, देव का तुम पूरन कामा। आपने अपने दूसरे के लिए बहुत कुछ करा है। आज बहुत सा समाज, अग्रवाल समाज और आध्यात्मिक समाज लाला मिथिलेश कुमार जी के किए हुए उपकार को भुला नहीं सकता। मैं भी उनमें से एक हूं। कोई अध्यात्म का काम हो, कोई गरीब व्यक्ति हो और जिसका काम कहीं नहीं सुलझता हो रामनगर में, उसके काम सुलाने की, उसके काम को सुलझाने की लाला मिथिलेश कुमार जिंदल जी की एक ऐसी शक्ति भगवान की दी हुई उनमें थी कि हम उसको भुला नहीं सकते। समाज के लिए, परिवार के लिए, अध्यात्म जगत के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए उन्होंने इतना किया है। और व्यापारिक दृष्टि से देखे तो व्यापार में भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। जब रामनगर में रहे तो वो नंबर 1 के व्यापारी रामनगर में जाने जाते थे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं न्यूज चैनल वालों का भी धन्यवाद देता हूं। और लाला मिथिलेश कुमार जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, मेरी भगवान के चरणों से प्रार्थना है, हे भगवान, उन्होंने समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी दिव्य गई हुई आत्मा को शांति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सब लोगों का जो मुझे सुनने हैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी को विराम दे। वो एक कर्मठ, ईमानदार और अपने परिवार के प्रति सजग और कठोर परिश्रमी, अनुशासित और सिद्धांतवादी व्यक्ति रहे जीवन भर। उन्होंने कभी भी कठिनाइयां आने पर भी उनका मुकाबला किया, कभी विचलित नहीं हुए। उनका जीवन सादगी का था। वो गरीब की पर दया करते थे, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत थे। कभी भी जीवन में उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं आया और उन्होंने बराबर अपने परिवार को एकजुट रखा। मिसाल है ये परिवार के संबंध में। और एक किंवदंती है पुरानी, आज से 100 साल पहले की, कि एक हिमालय से सिद्ध पुरुष आए थे और उन सिद्ध पुरुष ने इनके परिवार में ये भिक्षा मांगने के समय इन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर में हाथी बंधेगा और तुम्हारा परिवार हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। और ये किंवदंती बराबर मतलब जो है सच्चाई लिए रही। शुरू में इनका कारोबार मिर्च का था और मिर्च के बाद इन्होंने जंगलात का काम किया, कत्थे का काम भी रहा इनका। और सब भाइयों में जिन जीवन भर मिथिलेश कुमार जी का प्रेम भाव आपस में भाइयों में बना रहा और सारे परिवार में इन्होंने कठिन समय में भी कभी विचलित नहीं हुए और अपने पुरखों का नाम बढ़ाया। और लाला प्यारेलाल जी इनके ताऊ जो थे, ये उस समय रामनगर और काशीपुर के अंदर उबायू के राजाओं में माने जाते थे और इनका जीवन भी अनुशासित था। और यही गुण जो है इनके परिवार में सब बच्चों में है। सब बच्चे मृदुभाषी हैं और मिलनसार हैं और सामाजिक काम करने में, दान करने में, जगह जगह धर्मशाला के निर्माण में और बद्रीनाथ में भी इनके परिवार ने गौरी कुंड में बहुत पैसा खर्च किया, केदारनाथ में भी बहुत पैसा खर्च किया और भगवान के मंदिर में इन्होंने काफ़ी मतलब सुधार किए। और यहाँ जीवन में ये जो गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है रामनगर के अंदर, वो भी इनके घर के बराबर में बना हुआ है। उसमें भी इन्होंने काफ़ी पैसा दिया और उसको मतलब आज इनके परिवार की देख रेख में ही वो फल फूल रहा है। माननीय मिथिलेश कुमार गढ़वलिये रामनगर मेरे मामा जी थे। बहुत परिपक्व, बहुत बुद्धिमान, बहुत सुलझे हुए व्यक्तियों में से एक थे रामनगर के। जिस पीढ़ी को वो बिलोंग करते थे उस पीढ़ी में रामनगर के सबसे होशियार लोगों में, सबसे लोगों के काम आने वाले लोगों में और सबसे तेज आदमी थे जिन्होंने वहाँ पर रामनगर में अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने परिवार के बिजनेस को
बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने उद्योग जगत के अंदर काशीपुर आकर पदार्पण किया और काशीपुर को एक नई दिशा दी। उद्योग के मामले में काशीपुर को नई दिशा दी। काशीपुर का नाम उद्योग जगत के अंदर एक अलग नाम पैदा किया, जो उन्होंने पहले KBS लगवाई थी, फिर गलबरिया इस्पात लगा है, उसके बाद और नई फैक्ट्रियाँ उनकी लगती चली गई। सारे तीनों बच्चे उनके इसी में इन्वॉल्व रहे थे, लेकिन वो अपने व्यक्तित्व के इतने धनी थे, अपने काम में इतने मजबूर रहते थे कि 94 वर्ष की अवस्था में भी उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। हमेशा अभी तक वो अपने ऑफिस जाया करते थे, पूरा काम में इंटरेस्ट लेते थे, अपने बाबुओं के चक्कर लगा कर आते थे और अपने जितने उनके काम कार्य करने वाले लोग थे उनके अंदर में, उनसे इतना ही ज़्यादा पारिवारिक रूप से जुड़े रहते थे कि उनके जो काम करने वाले लोग थे वो उन्हें हमेशा ही उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। और वही नहीं, काशीपुर का उद्योग जगत, रामनगर का जो बिजनेस था, वो सब उनको हमेशा ही याद करते रहेंगे। उन्होंने एक बड़ी अमिट छाप रामनगर और काशीपुर के उद्योग जगत पर और परिवार पर छोड़ी है। तो मुझे अभी तक याद आता है कि काशी रामनगर में उस ज़माने में करीब 40-50 साल पहले जब किसी को किसी अफसर से, इनकम टैक्स से, सेल टैक्स से कोई परेशानी होती थी, दौड़ कर एकदम मिथिलेश कुमार जी के पोत घूमता था, उनके पास आता था और वो जाकर एकदम उसकी किसी भी तरह का कार्य हो, एकदम को कहीं भी कार्य कुछ कर रहे हो, एकदम उसके साथ जाते थे, उसका कार्य का सीधा ठीक कराते थे उसको। तो हमेशा उन्होंने ज़िंदगी भर लोगों का साथ देते रहे और इसीलिए उनकी याद कभी किसी के दिमाग से निकलेगी नहीं। एक बहुत ही अमिट छाप उन्होंने रामनगर काशीपुर के लोगों पर छोड़ी है। श्री मिथिलेश कुमार जिंदल जी सौम्य चरित्र, शांत स्वभाव व बहुमुख प्रतिभा के धनी थे। उनकी सादगी इतनी थी कि उनसे जब भी मिलते थे आत्मसम्मान का भाव जागृत हो जाता था। जब भी उनसे मिला वो हमेशा ऊर्जावान व मुस्कुराते मिले। यद्यपि उनके जाने से समाज में रिक्तता आ गई है, लेकिन वो समाज के हर कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे, इसलिए उनके समाज के उत्थान में हमेशा सहभागिता याद की जाएगी। मेरी स्मृति में उनकी याद ही हमेशा प्रेरणा स्रोत के रूप में बनी रहेगी। मिथिलेश कुमार जिंदल जी मेरे हम लोगों से बहुत पारिवारिक संबंध थे और मेरे को बचपन से बहुत अच्छी तरीके से बच्चे की तरह व्यवहार करते थे और वो एक सरल सौम्य व्यक्ति थे और हरेक की गरीबों की बहुत मदद करने वाले थे और जो उद्योग जगत में, काशीपुर में उद्योग जगत लाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और तिवारी जी जो कह देते थे, नरेंद्र तिवारी से बहुत बढ़िया संबंध थे उनके और तिवारी जी जो कह देते थे उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। काशीपुर में तो जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की शुरुआत है वो उन्हीं के द्वारा हुई है और इस बात के लिए काशीपुर पूरा ऋणी रहेगा। उनके जाने का हम सब लोगों को बहुत दुख है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों के लिए और काशीपुर वाले लोगों के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में उचित स्थान प्रदान करें। परम पूजनीय मिथिलेश अंकल मेरे पिता तुल्य थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने फिर से एक बार अपने पिता को खो दिया है। मेरे पास उस व्यक्तित्व के लिए बोलने के कुछ शब्द ही नहीं है, क्योंकि शायद शब्द कम पड़ते हैं ऐसे व्यक्तित्व के बोलने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि मैं काशीपुर जब आया तो मेरे से मिथिलेश अंकल की मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे समय समय पर अपना आशीर्वाद तो दिया ही और साथ ही जीवन को कैसे सफल बनाया जाए ये भी वो मुझे निरंतर बताते रहे। मुझे याद आता है कि कई बार तो ऐसा होता था कि जब मैं घर पर जाके अंकल से मिलता था, उनके चरण स्पर्श करता था, तो मुझसे कहते थे, राज तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कुछ अच्छा करने के लिए तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते। मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं निरंतर उस कार्य को करना चाहता हूँ जिसमें मेरे पिताजी खुश रहते थे मुझसे और शायद ऐसा ही आशीर्वाद मुझे मिथिलेश अंकल से भी मिलता रहता था। वो एक कुशल उद्यमी तो थे ही, कुशल शासक भी थे,
अपने फैमिली को कैसे चलाना चाहिए वो उनसे सीखा जा सकता था। और मैंने भी प्रयास किया कि मैं भी इस काम में निपुण हो सकूं। शायद मैं इस वक्त इतना भावुक हूं कि मैं अपनी श्रद्धांजलि जो उनको देना चाहता हूं, मैं शब्द बटोर नहीं पा रहा हूं कि मैं अंकल को किस तरह से श्रद्धांजलि दूं।